टीम को कैसे हमें देखना है अपना। ओके, टीम स्ट्रक्चर कैसे हम चेक कर सकते हैं, इसके बारे में हमने जाना था लास्ट मीटिंग के अंदर। और लास्ट मीटिंग में ही हमने, पिछले मंगलवार की मीटिंग में, पिन डिटेल्स के बारे में हमने जाना था कि अगर हम अपने आईडी से पिन लेकर एक्टिवेशन करना चाहते हैं या पिन किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक्टिवेशन पिन जो है वो प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं। लास्ट मीटिंग के अंदर मैंने लाइव आपको करके दिखाया था क्या क्या चीजें दी हुई है और इसकी जानकारी हर किसी तक होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन्होंने भी अपने इस वेलनेस समृद्धि से इनकम करना शुरू कर दिया है, तो उन सभी दोस्तों को ये अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए कि इसमें हम चीजों को कैसे यहाँ पे करेंगे। ओके, क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको करने के लिए कौन सी बातों को हमको ध्यान में रखना है, ये लगभग उन सभी लोगों को पता होना चाहिए जो लोग वेलनेस समृद्धि से इनकम को लेना शुरू कर दिए। ओके, तो हम चलिए इसको सबसे पहले एक बार क्लिक करते हैं, तो आपको दिखाई देगा इस अकाउंट डिटेल्स के अंदर आपको 4 तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक तो आपका पहला अकाउंट स्टेटमेंट, ओके, दूसरा है आपका पेमेंट विड्रॉवल, उसके बाद है आपका ट्रांसफर फंड और उसके बाद है आपका विड्रॉ स्टेटस। ओके, तो ये 4 चीजें यहाँ पे आपकी दी गई है जिसको आपको एक एक करके समझना है, एक एक करके आपको जानना है। मैं ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अकाउंट स्टेटमेंट का, तो एक बार इसको सबसे पहले जानते हैं इसका मतलब क्या है। तो अकाउंट स्टेटमेंट का मतलब, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे टोटल आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया हुआ है अपने आईडी से, ओके, आपका आईडी पे जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, यानी जो पैसा आपको क्रेडिट यहाँ पे होता है, उस पैसे को जब आप विड्रॉ कर लेंगे, ओके, उस पैसे को जब कहीं पे आप ट्रांसफर करेंगे, तो उन सारे चीजों का लेखा जोखा को देखने के लिए ये अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार सबसे पहले मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे ट्रांजेक्शन जो है इसमें हुए हैं। ओके, कंपनी जब क्लोजिंग करती है तो क्लोजिंग के बाद कितना पैसा आपका बना, ओके, ये सारी चीजें आपको चेक करने के लिए ये अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। या आप जब फंड किसी दूसरे आईडी पे ट्रांसफर करेंगे अपने, तो उसका स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप जब पेमेंट यहाँ पे विड्रॉ करेंगे अपने अकाउंट में, उसका स्टेटमेंट यहाँ पे होगा। क्योंकि इस आईडी से मैंने पेमेंट अभी विड्रॉ नहीं किया, इसके फंड को हम दूसरे आईडी पे ट्रांसफर करते हैं, इसलिए उसका कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर तो अपनी आईडी से आप अपना पेमेंट को विड्रॉ करते होंगे तो उसका भी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके साथ में अगर आप लोगों को बीच में क्लियर कर दी कि अकाउंट डिटेल्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे अगले ऑप्शन को लेकर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको हर किसी को जानना है, वो है आपका पेमेंट विड्रॉल का ऑप्शन। ओके, हमारे वॉलेट में जो भी पैसा बन रहा है उस वॉलेट के पैसे को हमें अपनी आईडी से जाके विड्रॉ रिक्वेस्ट लगाना पड़ता है। उस रिक्वेस्ट को लगाने के बाद कंपनी एनईएफटी के माध्यम से हमारा पेमेंट फिर हमारे अकाउंट में क्लियर करती है विद इन 24 टू 48 आवर्स, यानी 24 से 48 घंटे के भीतर ये समय लगभग लगता है आपका। इसके बीच में वो पैसा हमारा ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट तक आ जाता है, हमको और कुछ नहीं करना पड़ता। जस्ट एक छोटा सा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पेमेंट विड्रॉल का एक यहाँ पे रिक्वेस्ट आपको लगाना पड़ता है। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप पेमेंट विड्रॉल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके बीच में ऐसा कुछ ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ओके, अच्छा, एक चीज जो नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं उसको एक बार क्लियर कर दूं। फर्स्ट गेट योर केवाईसी वेरीफाइड देन यू कैन ऐड योर विड्रॉवल। ओके, अगर तो आपकी आईडी पे आप केवाईसी नहीं किया या केवाईसी को करते वक्त कुछ आपने अगर मिस्टेक उसमें किया हुआ है, अगर वो केवाईसी आपका इनकम्प्लीट है, अधूरा है, नहीं, खुद से करिए, खुद से सीखिए। कई लोग ऑफलाइन को करने के लिए देते हैं, ऐसा ना करें आप लोग। ओके, तो 24 घंटे के भीतर सबसे पहले तो अपना केवाईसी को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप प्रमोशन करिए, लोगों के पास इंफॉर्मेशन दे दिए, उनको रजिस्ट्रेशन करवाइए, एक्टिवेशन करवाइए, जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, केवाईसी आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब जो भी आपका वॉलेट बैलेंस है सबसे पहले ऊपर में आपको दिखाई देगा। अगर तो ये बैलेंस आपका 100 रुपीज के ऊपर है, ओके, 100 रुपए से ऊपर है, तो भी इस पैसे को विड्रॉ करिए। इस बात को पहले भी मैंने बताया है कि अगर 100 रुपए आप पेमेंट विड्रॉ करने जाएंगे, इसमें 2 रुपया आपका टीडीएस का कट जाएगा, यानी 2% टीडीएस कट जाएगा और 98 रुपीज आपका रिक्वेस्ट लगेगा। सो 98 रुपीज कंपनी से एनईएफटी नहीं होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ध्यान में रखना है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप याद रखेंगे अगर, तो आपके साथ में किसी तरह का दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो वॉलेट बैलेंस को एक बार देख ले, ये मोर देन आपका 100 रुपीज से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए हमेशा, या कम से कम 2 पेयर का पैसा विड्रॉ करिए, 200 रुपया। ओके, इस तरह से। या प्रीमियम पैकेज का एक पेयर का मैचिंग होगा तो 200 रुपया अपने आप बनेगा, प्रीमियम पैकेज के मैचिंग पे आप उसको विड्रॉ करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन।
राइट। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको जो अमाउंट आपको यहाँ पे विड्रॉ करना है इस इंटर अमाउंट के जगह पे आपको बस वही चीज आपको देना है और कोई चीज आपको नहीं भरना। ओके, जो अमाउंट आपको विड्रॉ करना है, मानिए आपका 200, मेरा यहाँ पे 239 रुपीज है अभी इस वॉलेट के अंदर, मानिए इसमें से मुझे 200 रुपया विड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे 200 दूंगा। राइट, जो अमाउंट हमको विड्रॉ करना है आपको वही चीज यहाँ पे देना है। अगर तो पूरा का पूरा अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा अमाउंट अपना विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 100 के मल्टीपल पे ही आपको देना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ पूरा 239 यहाँ पे विड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने अमाउंट यहाँ पे दिया तो 2% टीडीएस का मेरा कितना यहाँ पे अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे आ गया। 2% टीडीएस काटकर कंपनी मुझे कितना पे करेगी, 196 रुपीज। तो आपको ये अमाउंट ही अकाउंट में जाने वाला है। आई बात समझ में? तो ये ऑटोमेटिक आपका फिलअप हो जाएगा, कितना आपका टीडीएस कटेगा और कितना आपका पेएबल अमाउंट होगा, कितना अमाउंट कंपनी आपको पे करेगी, ये चीज ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे टोटल पेएबल जो अमाउंट का जगह है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, उसके बाद नीचे आपका एनएफटी का ऑप्शन, इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक रिमार्क्स में जाके बस छोटा सा बात आपको लिख देना है। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको करना क्या है, पेमेंट आपको यहाँ पे विड्रॉ करना है तो जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसफर माई अमाउंट। ओके, मेरे अमाउंट को ट्रांसफर करना है मुझे। ओके, तो इस तरह से कोई भी एक चीज आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे छोटा सेंटेंस आपको यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए डाल देना है, उसके बाद में आ जाएगा। आप जाके चेक करिएगा, अगर तो केवाईसी का डिटेल्स आपका सही है, ध्यान रहे अगर केवाईसी में कोई तरह का गलती आपने नहीं किया है तो डेफिनेटली पेमेंट आपका आ जाएगा। अगर केवाईसी में कोई मिस्टेक होगा तो फिर ये पैसा आपके जिंदगी भर आप को पैसा कमाना है और उसके लिए 5 मिनट का समय देकर एक ही बार आपको केवाईसी करना है। तो शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से, शांत वातावरण में बैठकर और एकदम आराम से ये काम करें। ओके, क्योंकि इसकी वजह से अगर दिक्कत आएगा ना, बाद में फिर अपलाइन को परेशान करेंगे आप, अपलाइन फिर कंपनी को डिस्टर्ब करेगा, सर केवाईसी गलती हो गया, ये हो गया, इसको हटाइए, इसको चेंज करिए, क्योंकि खुद से केवाईसी को सही करने का ऑप्शन नहीं है। एक बार जो केवाईसी में आपने डाल दिया वो सेव हो जाता है, उस मिस्टेक को खुद से आप चेंज नहीं कर सकते जब तक एडमिन वहां से उस ऑप्शन को नहीं ठीक करेगा। एडमिन उस ऑप्शन को हटाता नहीं है, दोबारा से फिर सही नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे अपलाइन को परेशान करेंगे, अपलाइन फिर कंपनी को डिस्टर्ब करेगा, तो ये सारी चीजें सिस्टम के अंदर सही नहीं होती है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, केवाईसी सही तरीके से करिए तो 24 से 48 घंटे के भीतर ये पेमेंट आपका ऑटोमेटिक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारे पास कोई ऑटो विड्रॉ का ऑप्शन होगा तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, जहां से पैसा ऑटोमेटिक जो है हमारे अकाउंट में चला है, हमको कुछ ना करना पड़े, हमने केवाईसी करके रख दिया है और ऑटोमेटिक ये पैसा हमारे अकाउंट में आता जाए। ओके, तो बहुत जल्द, शायद दीपावली के बाद या इस महीने के एंड से पहले, ओके, आपको ऑटो विड्रॉवल का ऑप्शन जो है आपको अपने आईडी के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर दिख जाएगा। ये गुड न्यूज आप लेकर जाइए, क्योंकि ये बात उठी ही है पेमेंट विड्रॉवल को लेकर, इसलिए बात मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि ऑटो विड्रॉवल का ऑप्शन जो है कंपनी बहुत जल्द लाइव करने जा रही है। तो ऐसे तमाम लोग जिन लोग का ये शिकायत होता है कि सर हमारे पास छोटा फोन है, हम खुद से पैसा विड्रॉ नहीं कर पाते, या हम मोबाइल फोन उतना ऑपरेट नहीं करना जानते, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए कंपनी ऑटो विड्रॉल का ऑप्शन दे देगी। उसका एक टाइमिंग होगा, ओके, हो सकता है हफ्ते का हफ्ता कोई एक फिक्स डे होगा, उस दिन ऑटोमेटिक जो भी आपका पैसा वॉलेट में जमा होगा वो आपका पेमेंट ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। बस आपको केवाईसी करके रख देना है, सही तरीके से कर लिया। अब जो अगला यहाँ पे पॉइंट है ट्रांसफर फंड का। ओके, सो ट्रांसफर फंड सबसे पहले तो करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इस बात को एक बार पहले हम समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने ऑप्शन की दिया है। कंपनी का ये कहना है कि कई सारे लोग कहीं ना कहीं सिस्टम में टाइपआउट लगाकर काम करते हैं, ओके, या 3 आईडी लगा के काम करते हैं, 3 आईडी का उनका स्ट्रक्चर होता है, वो जैसे भी स्ट्रक्चर लगाए। ओके, सो जो लोग कहीं ना कहीं अपना नाम पे, अपने पैन कार्ड पे 3 आईडी आपका लगाए हुए हैं, एक उनका मदर आईडी होगा, नीचे 2 उनका चाइल्ड आईडी होगा। ओके, तो जिन लोगों ने भी ऐसा स्ट्रक्चर पे आईडी अपना लगाया हुआ है उन लोगों को कंपनी कहती है कि आप मदर आईडी पे बस अपना केवाईसी कीजिए, आप सिर्फ मेन आईडी पे केवाईसी कीजिए, बाकी नीचे की आईडी पे आपको केवाईसी करने का जरूरत नहीं है। अगर तो ये तीनों आईडी आपके नाम पे है, तीनों पे आपका फोन नंबर दिया हुआ है, तीनों पे आपका पैन कार्ड दिया हुआ है, तो ध्यान रहे ये बात, अगर किसी फैमिली मेंबर के नाम पे आपने आईडी लगा है तब तो आपको तीनों आईडी पे केवाईसी करना पड़ेगा।
फिर आप फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये तीनों आईडी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तीनों आईडी आपके नाम पे एक्टिव है, तीनों में आपका पैन कार्ड नंबर दिया हुआ है, आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ओके, सेम मोबाइल नंबर, सेम पैन कार्ड नंबर, तो ही आप ये कर पाएंगे। आपको सिर्फ मेन आईडी पे अपना केवाईसी करना है, बाकी के नीचे की आईडी का जो आपका फंड है यानी वॉलेट अमाउंट है, आप अपने ऊपर की आईडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए अपना, इस पे आपको और कुछ नहीं देना, अकाउंट नंबर नहीं देना, आधार कार्ड नहीं देना, ये 2 आईडी पे बस आपका पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप कर रहे हैं, नीचे की आईडी पे सिर्फ अपना पैन कार्ड नंबर को भर दीजिए आप, ओके। और यहाँ से आपका जो भी फंड बनेगा, इस फंड को फिर आप ऊपर की आईडी पे अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, और ट्रांसफर करके डायरेक्ट यहाँ से अपना पैसे को विड्रॉ करिए। तो जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, अपना ट्राइपॉड लगा के यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फिर ये ऑप्शन यहाँ पे आता है ट्रांसफर फंड का, ओके। जो सिंगल आईडी पे काम कर रहे हैं उसके लिए इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को फिर अपना पूरा पेमेंट यहीं से विड्रॉ अपना करते हुए जाना है, राइट। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। सो ट्रांसफर फंड के ऑप्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, बस ये 3 चीजें सिर्फ आपको यहाँ पे फिलअप करनी है जो यहाँ पे बॉक्स में आपको दिख रहा है, और उसके बाद ट्रांसफर फंड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपका ये फंड यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ट्रांसफर करते वक्त जो बातें मैंने आपको बताई, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है, आपका तीनों आईडी का जो नेम है, नाम, वो बिल्कुल एकदम सेम होना चाहिए। नाम का एक एक लेटर का स्पेलिंग बिल्कुल आपका मिलता जुलता होना चाहिए, ध्यान रहे बात। जैसे मानिए मैंने अनिल पासवान का जो स्पेलिंग लिखता हूं, तो मेरा अनिल पासवान नाम का जो स्पेलिंग है, ओके, वो तीनों आईडी बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर किसी भी एक आईडी पे स्पेलिंग भी थोड़ा सा यहाँ वहां हो गया, आप फिर फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, वहां पे एरर का मैसेज आ जाएगा, फिर आपको नेम का स्पेलिंग वहां पे सही करना पड़ेगा। तीनों आईडी पे मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर मानिए मैंने ऊपर की आईडी पे कोई दूसरा मोबाइल नंबर दिया है, नीचे की आईडी पे कोई और दूसरा मोबाइल नंबर है, तो भी आप फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। तीनों आईडी पे मोबाइल नंबर आपका जो है सेम होना चाहिए, और तीनों आईडी पे ऑब्वियसली पैन कार्ड आपको सेम रखना ही पड़ेगा। तो ये 3 चीजें जो है बिल्कुल आपको सेम रखना है तीनों आईडी के ऊपर, या अगर 2 आईडी है आपका तो दोनों आईडी के ऊपर। मानिए 2 आईडी पे ही इनकम ले रहे हैं, तो नीचे की आईडी का फंड ऊपर की आईडी पे ट्रांसफर करेंगे, तो दोनों आईडी पे नाम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर एकदम सेम होना चाहिए। आपके पास 2 मोबाइल नंबर है, दोनों आईडी पे आपने 2 मोबाइल नंबर दे दिया, नाम आपका सेम है, पैन कार्ड आपका सेम है, तब भी आपको दिक्कत आएगा। तो अगर ये काम आपको करना है कि मुझे नीचे के आईडी का फंड ऊपर ट्रांसफर करना है, तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि आपको तीनों आईडी के ऊपर आपका नाम, मोबाइल नंबर, पैन नंबर सेम रखना है, ओके। ध्यान में रहेगी ये बात। तो यहाँ पे टाइप करिए, ओके। देखिए बगल में आपका यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देखिए शो कर दिया। कौन सी आईडी पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं, मेरा नाम अनिल पासवान निकल के आ गया, कौन से मोबाइल नंबर है वहाँ पे दिया हुआ है वो निकल के आ गया, और ये यही नाम यही मोबाइल नंबर मेरा इस आईडी के ऊपर भी दिया हुआ है, तो मैं आराम से फंड ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये करने के बाद यहाँ पे नीचे कितना अमाउंट हमको ट्रांसफर करना है वो हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ओके। कौन सा अमाउंट हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो मानिए मैं ट्रांसफर करने जा रहा हूँ 200 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, और नीचे हम रिमार्क से फिर से वही लिखेंगे, करना क्या हमको, फंड ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर माई फंड, सिंपल 2-3 वर्ड वहां पे लिख दे रहा है, या हिंदी में लिख दीजिए, वहां पे मेरा फंड ट्रांसफर करना है, हिंदी में टाइप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से करने के बाद फाइनली ये जो लास्ट का ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसफर फंड का, इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये फंड मेरा दूसरे आईडी पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इसको, ये देखिए ट्रांसफर फंड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे निकल के आ गया, और ये फंड मेरा कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया दूसरे आईडी के ऊपर, और ये यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद फिर ये अमाउंट यहाँ से मेरा, आप देखता है डैशबोर्ड के ऊपर ये अमाउंट मेरा यहाँ से हट चुका होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। सो उम्मीद करते हैं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफर फंड हमें क्यों करना है, कैसे करना है, और ट्रांसफर फंड को करते वक्त कौन कौन विड्रॉल स्टेटस, राइट। अकाउंट डिटेल्स में एक ऑप्शन आता है विड्रॉल स्टेटस का, तो यहाँ पे जो भी पैसा आपने ट्रांसफर किया होगा उस पैसे का यहाँ पे डाटा होता है पूरा। जब रिक्वेस्ट हम लगाते हैं पेमेंट रिक्वेस्ट, तो उसका आपका स्टेटस जो है विड्रॉल स्टेटस में आपका शो होता है। वो पेमेंट आपका क्लियर अगर हो चुका होगा तो वहाँ पे अप्रूव लिख दिया जाएगा, अगर तो पेंडिंग होगा, अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है कंपनी की तरफ से, तो वहाँ पे आपका पेंडिंग लिख के शो करेगा। अभी कोई डाटा इसमें है नहीं, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा फिलहाल ऐसा कोई डाटा, कि जैसा मैंने कहा कि इस आईडी से मैं अपना अकाउंट से पैसा विड्रॉ अकाउंट में नहीं करता, मैं फंड ट्रांसफर करता हूँ। बट जो लोग भी अपना पैसा अकाउंट में लेते हैं वो अपना अगर डाटा, अपना स्टेटस देखना चाहते हैं पेमेंट का कि वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, कितने तारीख को क्लियर हुआ है, तो वो सारा चीज आप विड्रॉल स्टेटस के ऑप्शन में आके यहाँ से आप देख पाएंगे, राइट। सो
अकाउंट डिटेल्स में जो भी चीजें दी हुई थी मैंने आपके बीच में यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब हम थोड़ा सा बात यहाँ पे कर लेते हैं चेंज पासवर्ड को लेकर। एक जो ऑप्शन हमारे यहाँ बीच में बच गया है, हम पासवर्ड कैसे अपनी आईडी का चेंज करेंगे, एक बार इसको भी जान लेते हैं। लास्ट मीटिंग के अंदर मैंने आप लोग को बताया था कि पासवर्ड को हमें अपना सीक्रेट रखना है और सेफ रखना है उसको, ये बहुत ही जरूरी है। खास करके वो लोग जो अपनी आईडी पे पिन लेके एक्टिवेशन करते हैं, उन लोगों को अपना पासवर्ड जो है बहुत सेफ सिक्योर रखने की जरूरत है। ये तो कोई भी आपके पिन से वहां पे छेड़छाड़ कर सकता है, खिलवाड़ कर सकता है, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखना है उन तमाम लोगों के लिए। तो पासवर्ड हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग बनाइए, पासवर्ड की इससे आप लोग शेयर मत करिए, उस पासवर्ड को हमेशा अपने पास रखिए। उसके लिए करना क्या है आपको, पासवर्ड को चेंज करने के लिए चेंज पासवर्ड ऑप्शन पे गए, जो आपका पुराना पासवर्ड पहले दिया हुआ था उसको यहाँ पे एक बार टाइप कर दीजिए सबसे पहले, और जो नया पासवर्ड आप देना चाहते हैं उस नए पासवर्ड को आपको 2 बार टाइप करना है, बस एक बार यहाँ पे और एक बार कंफर्म करना है उसको, और कुछ नहीं करना, इजी प्रोसेस है एकदम। ओके, पिछला पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, उसको भर दीजिए, और जो नया पासवर्ड आप देना चाहते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक बनाइए, सिंपल नहीं, उसमें लेटर, डिजिट, कैप्शन सारा होना चाहिए, इस तरह का पासवर्ड, और उसको देखकर आप यहाँ पे 2 बार टाइप करिए, सबमिट कर दीजिए, आपका पासवर्ड यहाँ पे बन जाएगा। और कुछ नहीं करना, आपका नया पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उस पासवर्ड को गूगल पे सेव कर लीजिए, बार बार पासवर्ड आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। तो सो सिंपल इज दैट। तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, काफी सारे लोगों को इसमें भी दिक्कतें आती है, पता नहीं कैसे, बट ये काफी आसान सा प्रोसेस जो कंपनी ने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको तो ध्यान यहाँ पे रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें यहाँ पे बताई गई आपको समझ में आया होगा, और कोई चीज यहाँ पे है नहीं। एक आईडी कार्ड का प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, और एक लॉगआउट का ऑप्शन, यानी आईडी से अगर आपको बाहर आना है, अपनी आईडी को बंद करना है, तो वहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। सो ये सारी चीजें एक एक करके मैंने आपके बीच में क्लियर की। आज लगभग 5 से 6 ट्रेनिंग लेने के बाद ये टोटल पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हमने आपके बीच में किया, और वापस से फिर धीरे धीरे करके इन चीजों को रिपीट भी हम करेंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं। जिनको लगता है कि सर पिछला मीटिंग हमसे छूट गया था, हम उस समय ट्रेनिंग में थे नहीं, ज्वाइनिंग हमारा हुआ नहीं था, तो ये चीजों को वापस से हम लोग बीच बीच में रिपीट करते रहेंगे। ताकि एक बार बात करते हैं, और एक बार फिर से मैं लाइव आप लोग के बीच में यहाँ पे एक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट आपको मैं लगा के यहाँ पे दिखाऊंगा, और तो इसको आप लोग ध्यान से समझ के रखिए। पहले मैनुअल हम लोग का प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगता था, अब कंपनी मैनुअल जो है ऑर्डर लेना बंद, एक्टिवेशन का हो या आपका रीपर्चेस का हो, अब सारा ऑर्डर जो है हमको ऑनलाइन लगाना पड़ता है अपने आईडी पे जाके। ओके, तो इस प्रोसेस को हर किसी को जानना बहुत करना यह है कि जिस आईडी का हमें रिक्वेस्ट लगाना है, 1 बाय 1 करके आईडी को हमको ओपन करना पड़ेगा, और वहां से आके रिक्वेस्ट हमको लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैं पहला आईडी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, SM ओके 63548, और जो आईडी का पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, तभी जाके आईडी को आप ओपन करेंगे। तो पासवर्ड देके हम यहाँ पे आईडी को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये एक आईडी आपका एक्टिवेशन हुआ था कल के डेट में, और इसका प्रोडक्ट रिक्वेस्ट हम लगाने के लिए जा रहा है। ओके, अच्छा, एक जिससे आपको पता होगा कि अगर एक साथ में 6 PV का अगर आपका प्रोडक्ट रिक्वेस्ट ऑर्डर लगाते हैं तो उसमें कोई चार्जेस आपका नहीं लगता, चार्जेस आपका वहां पे फ्री होता है, ये बात आप सबको पता होगा। अगर 6 PV से कम का अगर ऑर्डर आप लगाएंगे, मानिए आपने 5 PV का लगाया, 3 PV का लगाया, 2 PV लगाया, तो यहाँ पे फिर कहीं ना कहीं आपको चार्ज कंपनी को अलग से पे करना पड़ेगा। ओके, कंपनी के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको चार्ज भेजना पड़ेगा, कंपनी फिर जाके प्रोडक्ट आपका डिस्पैच करेगी। तो कोशिश करें 6 PV का या 6 PV के ऊपर आप प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाने का, ताकि आपको कोई डिलीवरी चार्ज वहां पे ना देना पड़े। ये बात प्लान में भी आपको बताया जाता है, फिर से मैंने एक बार आपको रिपीट कर दिया यहाँ पे। तो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ जो मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे सबसे पहले हमको जाना है। यहाँ पे मेनू पे क्लिक करने के बाद इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू पैक इनवॉइस। ओके, यानी आपका एक्टिवेशन का इनवॉइस आपको यहाँ पे दिखेगा। इनवॉइस तभी दिखेगा जब प्रोडक्ट का ऑर्डर आप लगाएंगे, अभी इनवॉइस आपको नहीं दिखेगा। लगा देंगे तो कंपनी का GST के साथ में जो कंपनी आपको इनवॉइस देती है, वो इनवॉइस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको इनवॉइस यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा। सो इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, आईडी आपका एक्टिवेशन कब हुआ था, तो 13 अक्टूबर का आईडी एक्टिवेट हुआ है, किस पैक से एक्टिवेशन हुआ है वो आपको दिखा देगा यहाँ पे। ओके, और ये सारी चीज आपको दिखा देगा। अभी देखिए यहाँ पे इनवॉइस, डेट, प्रोडक्ट, ये सब आपका नहीं दिख रहा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके प्रोडक्ट रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे लगाना है, उसके बाद फिर आपको इनवॉइस यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। इनवॉइस आपका यहाँ पे आ जाएगा, इनवॉइस डेट आप यहाँ आ जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट आपने चूज किया वो आपके यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन देखिए अभी ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है, अभी आपने रिक्वेस्ट
नहीं लगाया। तो सबसे पहले जाके करना ये है कि ये प्रोडक्ट रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये 524 के बेसिक पैकेज के अंदर जो आईडी जो प्रोडक्ट आपका अवेलेबल है उसका पूरा लिस्ट देखिए आपके बीच में आ गया। अब बस आपको करना ये है कि इसमें से कोई आपको एक प्रोडक्ट जो आपको चाहिए अपने आईडी के ऊपर, जो सामने वाले यूजर को आपको देना है, सामने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को जो प्रोडक्ट आपको देना है उनसे पूछ लीजिए और पूछ के उसी प्रोडक्ट का ऑर्डर यहाँ पे लगाइए। राइट, तो जैसे इस आईडी पे हमको ऑर्डर करना है एनर्जी बूस्टर, ठीक है। तो एनर्जी बूस्टर के ऑप्शन के सामने यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। राइट, एनर्जी बूस्टर के सामने क्लिक करेंगे, हमने प्रोडक्ट का सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया। अब अगला जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, यहाँ पे एड्रेस का एक जगह आपका दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो एड्रेस वो भरना है आपको जिस एड्रेस पे आपको प्रोडक्ट मंगवाना है, जिस एड्रेस पे आपको प्रोडक्ट लेना है। मान के चलिए कि इस आईडी के ऊपर पहले से एक एड्रेस यहाँ पे भरा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, इस एड्रेस पे हमको प्रोडक्ट नहीं लेना। तो ये एड्रेस हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इसको। ये देखिए, ये एड्रेस यहाँ से हटा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, ये एड्रेस यहाँ से खाली हो गया। अब इसकी जगह पे हमें वो एड्रेस यहाँ पे भरना है जिस एड्रेस के ऊपर आप ये प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हैं, आप इन सारे प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं, वो एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। और सारे आईडी के ऊपर आपका सेम एड्रेस होना चाहिए। मानिए अगर एक साथ आप 6 पीवी का ऑर्डर लगा रहे हैं, सपोज ये 8 पीवी, 10 पीवी, 50 पीवी जो भी आपका है, तो सारे आईडियो के ऊपर आपको जो है एड्रेस आपको सेम रखना है, पिन कोड नंबर आपको सेम रखना है। ध्यान रहे ये बात, एड्रेस और पिन कोड नंबर ये दोनों आपको बिल्कुल सेम रखना है हर आईडी के ऊपर। ऐसा नहीं कि आपने किसी में दूसरा एड्रेस भर दिया, किसी में दूसरा एड्रेस भर दिया, फिर कंपनी को समझ में कैसे आएगा कि पूरा प्रोडक्ट एक ही जगह पे जा रहा है, ओके, एक ही एड्रेस पे जा रहा है। ये कंपनी को समझ में कैसे आएगा कि कंपनी का ये कहना है कि अगर 6 आईडी का प्रोडक्ट एक एड्रेस पे जाएगा तो हम आपसे डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे, अगर अलग अलग एड्रेस होगा तो वहां पे चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हर एक आईडी के ऊपर एड्रेस सेम रखना है, पिन कोड नंबर आपको सेम रखना है। ध्यान रहेगी बात। अच्छा, अब दूसरी जो बात आती है कि सर हमें हर आईडी दीजिए, वहां से बस एड्रेस को कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट करिए। हर आईडी पे जाकर एड्रेस लिखने मत जाइए, बहुत समय लग जाएगा। कुछ लोग का ये कहना था जब ये ऑप्शन आया था कि सर ये प्रोसेस करने में तो बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम किसके पास है, पहले ही सही था, हम लोग मैनुअली ऑर्डर लगाते थे, समय हमारा बचता था। भाई समय नहीं लगता, अगर थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत सारा समय आप बचा सकते हैं। 6 आईडी का अगर ऑर्डर लगाना है ना तो 1 से 2 मिनट के अंदर मैं ऑर्डर लगा सकता हूँ। अब ये समय क्या बहुत ज्यादा है? अगर 6 आईडी का प्रोडक्ट हमें लगाना है, 6 आईडी का ऑर्डर हमें लगाना है 6 पीवी का, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे आप तो 1 से 2 मिनट के अंदर ये काम आराम से किया सकता है, कुछ समय इसमें नहीं लगता। बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना और कुछ नहीं, आपका समय अपने आप बचेगा। तो जो मैंने कहा कि एड्रेस आपको हर आईडी पे लिखने नहीं जाना है, एड्रेस आपको कहीं लिखा हुआ होना चाहिए, उसको बस कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट करिए एड्रेस को। तो जैसे मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ, मैंने एड्रेस इनका लिख के रखा हुआ है, इनके एड्रेस पे ये जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एड्रेस पहले से लिख के रखा हुआ है इनका, बस यहाँ से हम क्या करेंगे, एड्रेस को यहाँ से कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने तो आपको आता ही होगा व्हाट्सएप पे, राइट। हमने कॉपी कर लिया, फिर से हम वापस से जाएंगे अपने आईडी के ऊपर और यहाँ पे एड्रेस को हम पेस्ट कर देंगे। कितना समय लगा मुझे करने में ये चीज, ठीक है। अब सेम ये जो एड्रेस के ऊपर पिन कोड नंबर दिया हुआ है, उसी पिन कोड को यहाँ पे नीचे में आपको भर देना है। तो इनका पिन कोड जो है आपका 752002, ये पिन कोड हमने यहाँ पे भर दिया, बस हो गया। लास्ट में काम यहाँ पे बचा हुआ है रिमार्क्स का, एक और चीज यहाँ पे भरना है हमको, रिमार्क्स यहाँ पे हमको देना है अपना। तो रिमार्क्स के बारे में पहले ही मैंने बताया था कि रिमार्क्स को लेके बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बेकार के लिए ऐसे दिया हुआ है। जी नहीं भाई, ये रिमार्क्स आपको दिया हुआ है, बहुत काम की चीज है। इसमें आपको वही चीज आपको लिख के देना है जो कंपनी से आपको चाहिए। कंपनी से आपको चाहिए क्या, कंपनी से आपको चाहिए कि 6 पीवी का प्रोडक्ट हमको डिस्पैच करना है, और क्या बताना है कंपनी को, किन के एड्रेस पे जाएगा, अपलाइन कौन है, और साथ में इन अपलाइन के पास में ज्वाइनिंग के साथ में अगर रीपरचेस का प्रोडक्ट भी जाएगा कुछ, तो वो भी हमको यहाँ पे मेंशन करना है। मतलब जो चीज आपको कंपनी से करवाना है, जो चीज कंपनी से आपको रिक्वेस्ट डालना है, आप उसको रिमार्क्स में यहाँ पे लिख के दे सकते हैं। उसके लिए रिमार्क्स का ऑप्शन ये बना हुआ है। कुछ लोग इसको ब्लैंक छोड़ते हैं या तो इसमें कुछ भी लिख देते हैं, प्रोडक्ट भेज दीजिए, सेंड प्रोडक्ट शॉर्टकट में। ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा इसमें रिटर्न में लिख के दीजिए, आपकी बातों को कंपनी को समझने में सुविधा होगा। आप जो बातें कहना चाहते हैं कंपनी से, जो कंपनी से आपको चाहिए, उन चीजों को यहाँ पे
राइट करके देना है। अब यहाँ पे आपको हर आईडी पे क्या राइट करके आपको देना पड़ेगा? नहीं, सारे आईडी पे अगर सेम बात हमको लिखना है अगर, तो फिर हम कहीं ना कहीं रिमार्क्स को भी कहीं पे लिख के रख लेंगे पहले से, बस वहां से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसमें भी समय बचेगा हमारा, राइट। तो जैसे मैंने रिमार्क्स को भी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ये रहा मेरा रिमार्क्स जो कंपनी से हमको चाहिए, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, ओके। यहाँ पे हम फिर से गए, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया हमने, हो गया। तो सिंपल रविंद्र बेहा जी के आईडी एड्रेस पे जाएगा ये प्रोडक्ट हमारा, ओके। उसके बाद कितना प्रोडक्ट डिस्पैच करना है 6 का, और उसके साथ में इनका 8,483 रुपए का फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट भी इनके साथ में जाएगा, इनके एड्रेस पे जाएगा, हमने रिमार्क्स में लिख दिया, ओके। इससे कंपनी को पता चल गया कि हमको इकट्ठा एक साथ में ये सारे चीजों को डिस्पैच करना है। सॉरी है कि यहाँ पे कौन कौन सी पॉइंट हमें दिया है, इसमें वही बातें आपको लिखनी है जो कंपनी से आपको चाहिए, जो कंपनी से आपको डिस्पैच करवाना है। और उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है सेव का, इस सेव के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, आपका रिक्वेस्ट यहाँ पे इस आईडी के लिए सबमिट हो जाएगा। ये मैं बताते हुए कर रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, जब मैं खुद से इसको बैठ के कभी करता हूँ ना, तो 6 आईडी का ऑर्डर रिक्वेस्ट लगाने में मुझे 1 से 2 मिनट का समय लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। एक साथ में 15-20 आईडी का ऑर्डर लगाऊंगा तो 5 मिनट मुझसे समय लगेगा, मैं ऑर्डर लगा दूंगा आराम से। इससे अब 5 मिनट का समय भी नहीं दे सकते हैं रुक के, तो फिर बिजनेस क्या करेंगे फिर हम? सिंपल। तो सेव का ऑप्शन पे यहाँ पे हमने क्लिक किया, ओ सॉरी इसको वापस से बैक हो गया था ना, हाँ प्रोडक्ट, ये देखिए इसका रिक्वेस्ट आपका सक्सेसफुली चला गया, कंपनी से मैसेज यहाँ पे निकल के आ गया कि प्रोडक्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, राइट। ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इनका इनवॉइस यहाँ पे निकल के आ गया, एनर्जी बूस्टर से इनका प्रोडक्ट का इनका चाहिए, ओके। इनवॉइस का नंबर यहाँ पे निकल गया, इनवॉइस डेट निकल के आ गया। अब ये चाहते हैं अपना इनवॉइस देखना, तो जीएसटी के साथ में इनका इनवॉइस को यहाँ पे जाके दे सकते हैं। प्रिंट इनवॉइस को ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनका जो इनवॉइस आपका ज्वाइनिंग का होगा, आप देख सकते हैं ये इनवॉइस पूरा इनका आ गया। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, ये आप देख सकते हैं, राइट। कंपनी का अमाउंट ज्वाइनिंग का 499 रुपए, साथ में टीडीएस 24 रुपए 95 पैसे, टोटल अमाउंट 524 रुपए। तो टीडीएस के साथ में पूरा यहाँ पे कंपनी जीएसटी बिल आपको दे देती है, समझ में आ गया। तो ये काम आपको 1 बाय 1 करके सारे आईडियो को ऊपर जाके आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए एक और आईडी का मैं